बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि आज आईनी बेंच आज से अपने मामलात का एक बार फिर से आगाज कर रहा है सर्दी की छुट्टियों के बाद, और उसके सामने जो दो बड़े केसेस आज थे, वो एक तो 8 फरवरी के इलेक्शंस को लेकर तहरीक इंसाफ जो कह रही थी कि उसकी तहकीकात की जाए, वो केस, और उससे भी बड़ा केस जो है वो फौजी अदालतों से मुतल्लिक है कि क्या फौजी अदालतों में पाकिस्तान के सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। और फिर बिलखुसूस जब अभी फौजी अदालतों की जानिब से कुछ सिविलियंस को सजाएं सुनाई गई, फिर माफी का अमल भी जल्दी जल्दी मुकम्मल हो गया, तो यह सवाल और अहमियत का हामिल है। फिर ऐसे में जब हुकूमत और फौज ये कह रही हो कि भाई हमने क्या किया है, हमने तो फौजी अदालतों में सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक ट्रायल किया है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक फैसला सुना दिया है, तो उन्होंने मुद्दा सारे का सारा आईनी बेंच के ऊपर डाल दिया या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल दिया। तो अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इसमें पहली डेवलपमेंट यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आईनी बेंच है, अब उसको असल तो सुप्रीम कोर्ट अब उसको ही कहना चाहिए, तो उन्होंने आज जो फौजी अदालतों का केस है उस केस को छोड़ के बाकी जो तमाम केसेस कॉज लिस्ट के ऊपर थे उनको डी लिस्ट कर दिया है। यानी आप समझिए कि बाकी की जो कॉज लिस्ट है उसको मनसूख कर दिया गया है, और यह कहा गया है कि आज सिर्फ और सिर्फ जो है वो आईनी बेंच फौजी अदालतों का केस सुनेगा, जिसको जस्टिस अमीनुद्दीन खान हेड कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि आज जैसे ही इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर समाअत शुरू हुई तो वजारत दिफा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो रोस्टम के ऊपर आए और दलाइल का आगाज करते हुए उन्होंने एक जुमला कहा, जिसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जो एक सवाल और एक रिमार्क्स थे वो इस पूरे केस की कहानी को मजीद वाज़े कर देते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है, और मौजूदा अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई है। यानी उन्होंने भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डालने की कोशिश की कि भाई ये आपकी सुप्रीम कोर्ट माजी में कह चुकी है कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि जस्टिस एजाजुल एहसन का बेंच भी तो कह चुका है कि नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि उन्होंने वो फैसला सूट करता है तो उन्होंने उसको कोर्ट किया। तो उस पर ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, जो असल लॉजिक भी है, इमरान खान भी यही बात कर रहे हैं, और तमाम लोग जो अपोज कर रहे हैं फौजी अदालतों को उनका भी आर्गूमेंट यही है। वो क्या है? तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने फिर ख्वाजा हारिस को कहा कि देखिए, वजारत दिफा एग्जीक्यूटिव का इदारा है, यानी हुकूमत का हिस्सा है या हुकूमत का मातहत इदारा है, और एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? यह है वो सारे की सारी लाइन जो इमरान खान मुसलसल वो जरा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि आप कैसे खुद ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बन सकते हैं। ये उनके ट्विटर अकाउंट से मुसलसल लिखा जा रहा है, और यही बात आज वो जस्टिस मंदोखेल ने कही है कि अगर मान लिया जाए कि वजारत दिफा या फौज एग्जीक्यूटिव का एक इदारा है, और अगर फौज या वजारत दिफा या हुकूमत के खिलाफ कोई कदम हो जाए या कुछ जुर्म हो जाए मान लिया जाए, तो क्या ये खुद ही जज बन के अपना फैसला करेंगे? ये ऐसे ही है जैसे आज के बाद जो तालीम की वजारत है, जो सेहत का महकमा है, जो लोकल बॉडीज का महकमा है, या कोई भी और गवर्नमेंट का जो इदारा है, उनके हवाले से कुछ भी हो तो अपनी अदालतें लगा ले। आइंदा वजारत तालीम की अपनी अदालतें हूं, वजारत सेहत की अपनी अदालतें हूं, हर किसी की अपनी अदालतें होंगी। नहीं जी, ये तो हमारा मामला, तो हम इसको डिसाइड करेंगे। ये तो वो कहते हैं कि नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, कोई अपने केस के अंदर जज नहीं हो सकता। ये तो उस आर्गूमेंट के भी खिलाफ है। तो उसके ऊपर फिर मंदोखेल साहब ने कहा कि आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाजे है। आइन वाजे है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता, यानी आप अदालत नहीं हो सकते। आप हुकूमत हैं, फौज हुकूमत है, वजारत दिफा हुकूमत है, वजारत सेहत हुकूमत है, वजारत तालीम हुकूमत है। सो आप अदलिया नहीं हो सकते। और जब इख्तियारात की तकसीम की बात करते हैं तो फिर उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और जिस बुनियाद के ऊपर जिसको हम थेरी को पढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर की थेरी है कि आप इन ताकतों को मर्ज नहीं कर सकते। अदलिया एग्जीक्यूटिव की ताकत मर्ज नहीं की जा सकती। अदलिया और लेजिस्लेचर की जो पावर्स हैं वो आपस में मर्ज नहीं की जा सकती। तो उन्होंने कहा कि वो इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाजे है, और इस हवाले से उनका फौजी अदालतों के केस में यही बुनियादी सवाल है कि आप जो है उस हवाले से इन चीजों को नहीं कर सकते। फिर ख्वाजा हारिस ने एक और जवाब दिया, उनका कोई और फॉरम दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। यानी उनका यह बताना है कि जब उनको जैसा बार बार ये कह रहे हैं कि इस हवाले से, तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं जनाब, अगर कोई और फॉरम मौजूद ना हो। तो फिर जस्टिस मंदोखेल ने फिर उनको कहा कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फॉरम मौजूद है। यानी उनको रास्ता दिखाया है कि ये आपका काम नहीं है,
ये इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों का काम है और वो फोरम मौजूद है। आप ये नहीं कह सकते कि फोरम मौजूद ना हो तो फिर फौज कर सकती है, तो फोरम मौजूद है, आपकी ये लॉजिक भी नहीं चल सकती। तो उन्होंने कहा कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है। अच्छा, फिर एक और बात जो है जस्टिस मंदोखेल ने और आर्टिकल 175 के हवाले से कहा, आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्ला अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है और फौजी अदालतें उस तारीफ में नहीं आती जो आइन के तहत अदलिया की है, यानी आर्टिकल 175। अब उसके ऊपर ख्वाजा हारिस ने उनको मजीद कहा कि ऐसा नहीं है कि आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक महदूद नहीं है, इसमें मुख्तलिफ दीगर कैटेगरीज में शामिल है और मैं आगे चल के ऊपर इसके ऊपर आऊंगा। तो उस हवाले से जस्टिस मंदोखेल ने उनको कहा कि आइन का आर्टिकल 8(3) के तहत अफवाज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी के हवाले से है, क्या फौजदारी मामले को आर्टिकल 8(3) में शामिल किया जा सकता है? आइन में सिविलियंस का नहीं, पाकिस्तान के शहरियों का जिक्र है और जाहिर है फौज का जो है। फिर ख्वाजा हारिस ने कहा ये फौज पाकिस्तान के लोग भी उतने ही शहरी हैं। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि यही तो सवाल है कि अफवाज पाकिस्तान के लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम कैसे किया जा सकता है। तो लगता यह है कि ये हुकूमत जाहिर सोच के तो यही आई हुई है कि हमें आईनी बेंच का, लेकिन अब मसला यह है कि आपने जो फौजी अदालतों के ऊपर सजाएं सुनाई हैं उसके ऊपर जो हमारा लोकल तो चले प्रेशर है उसको तो हमारी स्टैब्लिशमेंट या हमारे बाकी लोग कहते होंगे में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इंटरनेशनल प्रेशर आया है, जो यूरोपीय यूनियन बोली है, जो बरतानिया बोला है, जो अमेरिका बोला है, जो दीगर एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स कमीशन बोल रहा है, बाकी सब बोल रहे हैं, इवन यूएन बोल रहा है, तो उन सब चीजों को लेके अब एक परेशानी तो है। हमने दुनिया को भी तो जस्टिफाई करना है, आपने वो जीएसपी प्लस स्टेटस भी तो रखना है और फिर इंसानी हुकूक के भी हमारे कन्वेंशन है जो हमने साइन किए हुए। तो लगता यह है कि वो आपने फैसला करके शायद टेस्टर लगाया था और ख्याल यह था कि करेंगे और इमरान खान को पैगाम देंगे कि भाई आपका हम ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन वो बात जो है थोड़ी सी उल्टी चली गई है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं, चूंकि जिस तरह मैं आपको इंटरनेशनल प्रेशर की बात की है, तो जो गैर सरकारी तर्जुमान है या जो ताकतवरों के तर्जुमान है उनकी जो परेशानियां हैं वो बहुत ज्यादा है और वो जनाब अब किसी में ढका छुपा नहीं है। उसकी एक मिसाल मुनीफ फारूक साहब हैं, वो फरमाते हैं जी अगर ट्रंप ने इमरान खान के हवाले से दबाव डाला तो रियासत पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान से नरमी नहीं बल्कि मजीद सख्ती की जाएगी। अब इसके बाद मजीद और सख्ती क्या होनी है कि एक बंदे के ऊपर 200 केसेस हों, इतने अरसे से वो जेल के अंदर हों। फिर वो फरमाने लगे कि इमरान खान के रिहा होने से हुकूमत नहीं गिरेगी, वो तब गिरेगी जब इस्टेब्लिशमेंट गिराना चाहेगी। अब हम अगर ये कहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमतें गिराती है तो फिर भी हमारे ऊपर केस बन जाएगा, फिर भी आप कहेंगे नहीं इस्टेब्लिशमेंट का कोई सियासी किरदार है ही नहीं है, तो चले आप कम से कम ये तो मान रहे हैं कि हुकूमतें गिराता कौन है। फिर वो इमरान खान के हवाले से फरमाने लगे कि मेरी एक ताकतवर शख्सियत से बात हुई तो वो कह रहे थे जी इमरान खान एक कदम नहीं 10 कदम पीछे जाएं और उसके बाद ये माने कि हमसे फाश गलतियां हुई हैं। फिर वो उनका मुज़ाकरात के हवाले से पहले भी कहा था ये मुज़ाकरात सिफर हैं, नतीजा भी सिफर होगा और उनका बुशा बीबी से कोई डील नहीं हो रही, लेकिन बुशा बीबी को जो इवेंट्स हैं, जो रियलिटी चेक है वो दिया जा रहा है और वो जाके इमरान खान को बताती है। इसका एक मतलब तो ये हुआ, आप इसको रियलिटी चेक कहना चाहते हैं, आप जो मर्जी कहना चाहते हैं, कि बुशा बीबी से कहीं ना कहीं जो है वो कम्युनिकेट जरूर हो रहा है। अब आप उसको रियलिटी चेक के नाम के ऊपर कहना चाहते हैं, किसी और नाम के ऊपर, तो ये अपनी जगह के ऊपर है। और इमरान खान कितना कोई डर रहे हैं, कितना कुछ हो रहे हैं, उनका कल का ट्विटर का जो पैगाम है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक जानिब ये है, और आसमा शराजी क्या कह रही हैं, वो उन्होंने रात को कहा जी अगर एस्टैब्लिशमेंट कहे कि वो ट्रंप की वजह से दबाव में नहीं है तो ये गलत है और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त अंडर प्रेशर है। अब वो माने या ना माने, मैं आपको सिर्फ एक बात और बता देता हूं जिससे हमें जरा प्रेशर का और बाकी चीजों का अंदाजा लगाते हैं कि आज इमरान खान के खिलाफ 6 और बुशा बीबी के खिलाफ एक मुकदमे में अबूरी जमानत की 28 जनवरी तक तौसीक की गई है। एडिशनल सेशन जज जो अफजल मजोका साहब है उन्होंने की। अब हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि ये पिछले कई महीनों से मामला चलता आ रहा है और इसमें ये बार बार तौसीक क्या हो रही है, अबूरी जमानत को आप करते हैं ना, परमानेंट करते हैं। वजह क्या है कि इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश नहीं किया जा रहा और जैसा आपने आज भी कहा कि इमरान खान को वीडियो लिंक के हाजिरी अडियाला हुकाम यकीनी बनाए और बुशा बीबी के मुकदमे में दलाइल भी मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन ये केस जो कोई ये भी नहीं है 1-2 महीने, तकरीबन 22 महीने 1.5 साल से ज्यादा का मामला हो चुका है और सिर्फ उनकी हाजिरी लगवानी है, लेकिन हाजिरी लगवा नहीं पा रहे और सुप्रीम कोर्ट में लग गई थी चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जो लोअर कोर्ट है उसकी कोई बात सुनता नहीं है। तो प्रॉब्लम ये बनी हुई है और इमरान खान को आप क्या डरा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं हमें तहरीरी तौर पर दें और ये बात
इरफान सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे जी हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात के हवाले से कि देखें तहरीरी मुतालबात मांग लिए हैं और इसमें बड़ा तात्तुल आ गया है, और लेकिन तहरीक इंसाफ कह रही जी हम इनके तहरीरी तौर पे क्या दें, ये सियासी तौर पे उसको इस्तेमाल करेंगे। और सेक्रेटरी इत्तलात जो उनके हैं वकास अकरम, वो कह रहे जी मैं तहरीरी तौर पर उनकी ज़ाती राय में ये मुतालबात हुकूमत को नहीं देने चाहिए। और फिर आज देखना यह है कि क्या मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवाते हैं। कल इत्तलात यह है कि यार सादिक साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने कल मुलाकात करवाने की कोशिश की है, लेकिन ये मुलाकात नहीं होने दी गई। तो फिर सवाल यही था कि भाई कौन है जो हुकूमत के कहने के बावजूद भी ये बातें नहीं होने दे रहा, तो जो हुकूमत से भी ताकतवर है। तो फिलहाल ये गेम ऑफ नर्व्स है। वो कहते हैं ना कि अभी देखना यह है कि कौन इसके ऊपर वो जरा अपने आसाब की इस जंग में पीछे हटता है या हारता है। लेकिन मेरा ख्याल जाती राय ये है कि ये पाकिस्तान के हवाले से अगर देखना पड़े तो अपनी अनाओं को, अपनी जाती लड़ाइयों को आपको पीछे डालना पड़ेगा, वरना ये सब का नुकसान होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।